आज दोपहर कालीन की बेला में हम लोगों ने बड़ी सुंदर भगवान की अमृतमयी करुणामयी रसमयी कथा का रसस्वाद किया। और दोपहर में सभी लोग कथा सुनने आए थे। कौन कौन आया था? हाँ, ये बिटिया लोग यही रहे, देखो हाथ उठाई दे। दोपहर में हमारे सभी भक्त आए थे। और आप उठाओ हाथ चाहे ना उठाओ, हम तो देखबे किए थे कौन कौन आया था। अब कहते हैं हाथ उठाए तो कहूँ महाराज पूछना ले कथा कहाँ तक का भई रहे। हाँ, मैंने रीजन यो। तो आप लोगों को भी पता होगा कथा कहाँ तक हुई थी, मालूम है किसी? हाँ, कहाँ तक हुई थी? देखो कथा सुनो और सुनने के बाद में उसको गुनो गुनो मन यादें रखो। एक बार क्या हुआ, एक गांव में कभी कथा नहीं हुई थी। और जब कभी कथा नहीं हुई थी, एक बार गांव वालों ने कमेटी बनवाई। बोले ऐसा करो भैया, इतना पैसा बेफालतू में खर्च होता है, अरे थोड़ा पैसा जुटा करके परमात्मा का संकीर्तन करवाओ, कथा करवाओ। गांव के मुखिया कहने लगे बात तो ठीक है, जाए करके कमेटी बना लिया, भैया लोग सहयोग कर दिए, पैसा एकत्रित हो गया। पंडित जी को बुलाई लिया। बोले पंडित जी 7 दिन की कथा करवा के। पंडित जी कथा करने आए, मंच बनी और मंच पे बैठ गए। और जब पंडित जी बैठ गए, इतनी भीड़, वहां पे कोई कथा जानते ही नहीं था होती क्या। सारी श्रोता बैठे हैं। पंडित जी कहने लगे ये बताओ कथा कौन कौन सुना? सारे श्रोता कहने लगे महाराज कथा कभी नहीं सुनी। बोले कथा कभी नहीं सुनी हो? बोले ना। पंडित कह लगे यो बताओ जब कथा सुनी नहीं हो तो हम सुनईबा का गारंटी है कि तुम जानो या कथा आए? इससे अच्छा है आरती कर दो, घर जाओ। सारे श्रोताओं ने आरती कर दी, घर चले गए। बैठ करके मीटिंग के देखो यो पंडित बड़ा चालू है, आया मंच पे बैठा, आरती करवाई दिया। लोग कहे लगे ऐसा करो भैया आज कमेटी एक और बनाओ, अगर पंडित जी पूछे कथा किसने सुना है तो कल कहे थे कोई नहीं सुना है, तो बोले जब सुना नहीं है हम सुनाएंगे, क्या गारंटी है कि कथा ही हो। आज जब कहें तो आप लोग कहना हम कथा जानते हैं, सुनी। ए मेरे भैया, दूसरे दिन की मीटिंग में पंडित जी फिर बैठे। जैसे मंच पर बैठे श्रोताओं से पूछा ये बताओ कथा किस किसने सुनी है? सारे श्रोता हाथ उठाई दिए, महाराज हमने सुना है। पंडित जी ने देखा सारे हाथ उठाए, बोले हाँ। बोले सब लोगों ने सुनी? श्रोता कहे लगे हाँ महाराज सब लोगों ने सुनी। कहे लगे जब सुनी है कथा तो फिर काहे सुनने जा रहे हो? आरती करो, घर जाओ। पंडित जी फिर आरती करवाई दी। श्रोता लोग बड़े परेशान, पंडित तो बेचारा से पैसा लेके चला जाएगा। श्रोताओं ने मीटिंग बना ली, मीटिंग बैठाई। बोले ऐसा करो आज ये कहना, आधे लोग कहना हम कथा सुने हैं और आधे लोग कहना हम नहीं सुने हैं, पंडित जब क्या कहेंगे। फिर जैसे मंच लगी पंडित जी बैठे। पंडित जी ने फिर वही प्रश्न किया ये बताओ कथा किन किन ने सुनी है? आधे लोग हाथ उठाए महाराज हमने सुनी है, आधे लोग हाथ महाराज हम नहीं सुने। पंडित जी कहा लगा इस करो जो सुने हो उनका सुनाई दो, जो नहीं सुने है आरती करो, घर ही जाओ। तो ऐसे पंडित से नहीं घाई जाते हैं लोग। अब आप लोग बताओ कथा सुनने के बाद में भी याद नहीं रखते। महाराज दोपहर कालीन में कथा चल रही थी। मेरे भैया आचार्य सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे कि राजन हमारे देश में, हमारे इस भारत में ना जाने कितनी सतिया हुई। वृंदा की सब कथा चल रही थी। जो ये वृंदा थी इसका जो पति था जालंधर, बड़ा बहुत बड़ा दैत्य था, देवताओं से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया था। और ए भैया सोचो जो डायरेक्ट देवताओं से युद्ध करने लग जाए उसका सर्वस्व विनाश हो जाएगा। आज मेरे बंधुओं हुआ क्या, ये जालंधर जब भगवान से देवताओं से युद्ध करना चाहता था, भगवान ने नकली रूप धारण करके वृंदा के साथ में छल किया और देवताओं की रक्षा की। मेरे बंधुओं यही जो जालंधर था अगली जन्म में रावण बनता है। बाबा ने लिखा कि ताहा जलंधरे रावण भयहु
और रहति राम परम पति गयहूँ। रावण भयहूँ ताहा जलंधर रावण भयहूँ रणहति राम परम पति गयहूँ। रणहति राम परम पति गयहूँ। रणहति राम परम पति गयहूँ। ताहा जलंधर रावण भयहूँ, वही जालंधर रावण बनता। भगवान राम ने रावण का उद्धार किया। आचार्य सुखदेव जी ये कथा किसको सुना रहे हैं? परीक्षित महाराज को। आज परीक्षित जी कहने लगे प्रभु ये बताओ संसार जब इतना बड़ा है तो संसार में जब बच्चे का इंसान का जन्म होता उसके पहले कहता है कि प्रभु हमारा इस गर्भ नरक से निकाल दो, तुम्हारा संकीर्तन करेंगे। और जब वो गर्भ नरक से बाहर आ जाता है भूल जाता है। आचार्य सुखदेव जी कहने लगे देखो ये है माया। अब माया भैया बहुत बड़ी। इस माया को देखने के लिए एक बार बाबा देवऋषि नारद गए थे। एक बार क्या हुआ, बाबा देवऋषि नारद बैठे थे और अचानक भैया इनको याद आ गई। बोले चलो भगवान कन्हैया के पास चलते हैं। नारद ने क्या किया, उठा ली बीड़ा और बीड़ा को बजाते हुए क्षीर सिंधु में पहुंच गए, जहां पे भगवान कन्हैया शीश नाग पे विराजमान है। मैया लक्ष्मी पैर दबा रही। और जाए करके जैसे नारद ने भगवान कन्हैया को देखा प्रणाम किया। मैया लक्ष्मी पैर दबा रही थी। मैया लक्ष्मी ने नारद को देखा एकदम से घूंघट मार लिया। ए भैया जैसे घूंघट मारा मैया लक्ष्मी ने, नारद बड़े परेशान हो गए। अरे माँ, अरे तुम तो हमारी माँ, और माँ पुत्र के आगे घूंघट मार ले ये कहीं स्वाभाविक है? ये कोई बात है भाई? माँ पुत्र के आगे घूंघट मारी। आज नारद पूछने लगे मैया कि ना हम ससुर न जेठे तुम्हारे, ना हम ससुर न जेठे तुम्हारे। ना हम ससुर न जेठे तुम्हारे, ना हम ससुर न जेठे तुम्हारे। यही कारण घूंघट पटदारे, यही कारण घूंघट पटदारे। भैया नारद जैसे भगवान को प्रणाम करते, बड़ी सुंदर कथा है। बोले माया किसे कहते? आज मेरी बंधुओं भगवान को जैसे प्रणाम किया, लक्ष्मी मैया पैर दबा रही थी और नारद को देखा घूंघट मार लिया। नारद कहने लगे मैया जो बताओ कि ना हम ससुरी न जेठ तुम्हारे। अरे ना तो हम तुम्हारे ससुर हैं और ना तो तुम्हारे जेठ हैं। मैया जब ना तो हम तुम्हारे ससुर हैं और ना जेठ हैं तो यो बताओ मैया हमें देख करके घूंघट क्यों मारी? मैया थोड़ी देर पैर दबाती रही और उठ करके अंदर चली गई। बच्चे केवल भगवान हाथ जोड़ करके नारद भगवान से पूछने लगे प्रभु
मैं कुछ समझ नहीं पाया, ये बताओ मैया ने घूंघट क्यों मारा? प्रेम शिवले गोविंद भगवान की जय। हाँ जयकारा थोड़ा तेज बोलो। पित्वा पित्वा पुनः पित्वा अपतित्वा च भूतले उत्थाय च पुनः पित्वा विष्णु लोकं स गच्छति।